Hello, good morning to all. My name is Ravish Kumar. I am a student of second year of Civil Engineering Department in Government Engineering College, Munger. This video assignment I am preparing today under the guidance of Professor Nishant Afsar. My topic is vortex flow. तो लेट अस टॉक अबाउट vortex flow. vortex flow होता क्या है, तो इसे हम पहले समझेंगे। इसे समझने के लिए एक एग्जांपल मैं लेता हूँ कि हमारे घर में हम शरबत बनाते हैं, उसे लगभग डेली वेज में कंज्यूम करते हैं। तो शरबत बनाना ही हमें अपने दिमाग में याद रखना है। तो शरबत बनाना देखते हैं क्या होता है शरबत बनाने के क्रम में। यह हो गया हमारे पास ग्लास, पानी डाला, चीनी डाला, ये लिया चम्मच, और चम्मच को इसके अंदर रोटेट करते हैं। तो रोटेट करने के क्रम में सबने नोटिस किया होगा, ये जो हमारा शरबत का पानी है वो कुछ कुछ इस डायरेक्शन में दिखाई देने लगता है। यहाँ मेरा चम्मच अप्लाई हो रहा है और हम क्या देखते हैं कि ये स्पेस लगभग वैकेंट सा ही दिखता है और सारा जो लिक्विड है इसी के चारों तरफ रोटेट होते हुए हमें दिखाई देता है। तो ये कुछ नहीं, यही vortex फ्लो है। इसे ही हम आज समझेंगे, जानेंगे और इसके टाइप्स को भी जानेंगे। और अब हम इसके डेफिनेशन की ओर चलते हैं। तो द फ्लो ऑफ लिक्विड इन कर्व्ड पाथ और द फ्लो ऑफ रोटेटिंग mass of liquid is called vortex flow. The flow of liquid in a curved path or the flow of rotating mass of liquid is called vortex flow. और vortex flow हमारे पास दो तरह के होते हैं। There are two types of vortex flow. पहला टाइप क्या होता है हमारे पास, फोर्स्ड vortex फ्लो। दूसरा होता है हमारे पास फ्री vortex फ्लो। अब हम समझते हैं क्या होता है फोर्स्ड vortex फ्लो, क्या होता है फ्री vortex फ्लो। अब हम देखते हैं फोर्स्ड vortex फ्लो। तो इसे हम डिफाइन किस तरह से कर सकते हैं, जैसे कि इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि हमें एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना होगा ताकि हम vortex फ्लो को क्रिएट कर पाएँ। तो द vortex फ्लो which is created by applying an external torque is called free vortex flow। डेफिनेशन तो हो गया, अब इसे समझते हैं। हमने क्या किया, ये लिया कंटेनर, इसमें डाला लिक्विड और इसके साथ एक शाफ्ट को अटैच किया। ये शाफ्ट अटैच करने के बाद जब तक ये शाफ्ट स्टेबल है, ये मूवमेंट इसमें कुछ नहीं हो रहा है, ये लिक्विड भी स्टेबल होगा। बट जब हम इस पर एक ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी अप्लाई करेंगे तो कुछ सिनेरियो इस तरह से बनेगा। वही जो मैंने शरत वाला कंडीशन बताया था, वही कंडीशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। तो क्योंकि हमने इसमें एक्सटर्नली फोर्स अप्लाई किया है इन द फॉर्म ऑफ टॉर्क, तो इसीलिए ये फोर्स vortex फ्लो हुआ। इसे आप एग्जांपल के तौर पे भी ले सकते हैं। इसमें क्या होता है, एक टेंजेंशियल वेलोसिटी v, इसका वैल्यू क्या होगा, v हो जाएगा ओमेगा इंटू आर। अब हमारा r क्या हुआ, r हुआ लिक्विड पार्टिकल जो है उसका रेडियस फ्रॉम सेंट्रल एक्सिस और एक्सिस ऑफ रोटेशन। हमारा सेंट्रल एक्सिस ही एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो ये हमारे पास टेंजेंशियल वेलोसिटी की वैल्यू आ गई। हम इसके कुछ और एग्जांपल्स को भी देख लेते हैं। तो इसका एक एग्जांपल है सेंट्रीफ्यूगल पंप का इम्पेलर। तो इम्पेलर कुछ इस तरह से दिखाई देता है। जब इसमें यहाँ से वाटर एंटर होता है तो ये वाटर को रोटेट कराते हुए
यहाँ से एग्जिट कराता है। तो हम क्या देखते हैं कि ये जो फ्लो हो रहा है, जब हम एक मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई कर रहे हैं थ्रू अ मोटर, तो ये लिक्विड को एक कर्व पाथ में रोटेट करा रहा है। तो ये भी हमारा फोर्स्ड वोर्टेक्स फ्लो का एग्जांपल हो जाएगा। और एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं कि जो हमारा वाटर टरबाइन का रनर होता है। तो वाटर टरबाइन का रनर जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है, और इसमें ये इसके विंग्स होते हैं। जब वाटर यहाँ से एंटर करता है तो ये भी कुछ इसको वाटर इसको रोटेट कराते हुए यहाँ से एग्जिट हो जाता है। तो अब आप अगर ये सोच रहे हैं कि ये तो हमारे पास बिजली बनाने के काम आता है, मतलब ये हमें एनर्जी दे रहा है, हम इसमें फोर्स कैसे अप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए, हमने इसे ये जो टरबाइन अप्लाई किया है, हमने इसे फोर्स आर्म दिया है, जिसके कारण इसमें टॉर्क जनरेट हो रहा है। तो इसे भी हम फोर्स्ड वोर्टेक्स फ्लो के अंडर कैलकुलेट करेंगे। अब हम देखते हैं अपना अगला टाइप, फ्री वोर्टेक्स फ्लो। तो हमने देखा पिछले टाइप में कि फोर्स्ड वोर्टेक्स फ्लो में क्या होता है कि हमें एक्सटर्नली फोर्स टॉर्क के फॉर्म में अप्लाई करना पड़ता है। बट फ्री वोर्टेक्स फ्लो में क्या होगा कि ये ऑटोमेटिकली होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी प्रीवियसली स्टोर होगा। जैसे कि हम इसे एक एग्जांपल से देखते हैं। ये हमारे पास लिक्विड है एक कंटेनर में, यहाँ पे एक होल बना दिया, तो क्या होगा, पानी नीचे आएगा। क्यों आएगा? लिक्विड नीचे क्यों आएगा? क्योंकि इसके पास यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कुछ ना कुछ था, क्योंकि वाटर के पास हेड है। सेकेंडली, एक ग्रेविटी फोर्स जो कि ऑब्वियस है कि वो अर्थ पे अप्लाई होगा ही होगा। तो इसमें हमने एक्सटर्नली कुछ नहीं किया है, ये पर वोर्टेक्स फ्लो एग्जिस्ट कर रहा है। और ये भी कुछ इसी शेप में आएगा, शायद आपने नोटिस भी किया हो, इसी शेप में आएगा। और पानी धीरे धीरे रोटेट होते हुए ये हमारा यहाँ से बाहर आ जाएगा। तो इसे भी हम वोर्टेक्स फ्लो ही कहेंगे, बट ये फ्री वोर्टेक्स फ्लो हो जाएगा। तो अब इसके एग्जांपल को देख लेते हैं, डेफिनेशन को देख लेते हैं। द वोर्टेक्स फ्लो which occurs automatically, that is no external torque required and happens only by previously stored energy। इसके कुछ और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे कि बेंड पाइप है हमारे पास, तो इसमें जो फ्लो होगा, फिर से हमारा लिक्विड मास कर्व पाथ पे रोटेट होगा। पर यहाँ भी हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया नहीं है, क्योंकि इसके पास जो पाथ है वो कर्व्ड है, तो इसलिए ये वोर्टेक्स फ्लो अकर हो रहा है, वोर्टेक्स फ्लो हो रहा है। तो इसे भी हम फ्री वोर्टेक्स फ्लो के अंडर कैटेगराइज करते हैं। अब हम फ्री वोर्टेक्स फ्लो के केस में किस तरह से रिलेशन इस्टेब्लिश करेंगे हमारे रेडियस और टेंजेंशियल वेलोसिटी के बीच। तो हमारा जो एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, मास इनटू वेलोसिटी। मास ऑफ लिक्विड टेंजेंशियल वेलोसिटी। और इसका जो मोमेंट हम लेंगे, मोमेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम, वो क्या हो जाएगा हमारे पास, m इंटू आर इंटू हमारे पास आर में क्या है, रेडियस। ये हो गया। तो अब हम टॉर्क देखते हैं। टॉर्क क्या होगा, रेट ऑफ चेंज, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम, वो क्या हो जाएगा, डेल एम वी आर बाय डेल टी। क्योंकि वोर्टेक्स फ्लो है, यानी कि हमने एक्सटर्नली कोई टॉर्क अप्लाई नहीं किया। एक्सटर्नली टॉर्क अप्लाई नहीं किया, दैट मीन्स कि टॉर्क हमारे पास जीरो हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास जीरो। अब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने के बाद ये हमारा कांस्टेंट टर्म बाहर, डेल वी आर इक्वल टू डेल टी।
0 का इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ये हो जाएगा mvr, और ये हमारा कांस्टेंट है, हम इसे इस साइड ले जाएंगे तो vr इज इक्वल टू कांस्टेंट। यही हमारा रिलेशन है फ्री वॉर्टेक्स फ्लो के केस में। और फोर्स्ड वॉर्टेक्स फ्लो के केस में क्या होगा, v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। आई होप मैंने जो समझाया वो आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।